हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। केमिकल काइनेटिक्स का आज 4th लेक्चर बात करेंगे और इसमें आज मेरा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर हम जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए और एक जनरल ऑर्डर के लिए भी हम बात किए थे और एक फार्मूला वहाँ पर आया था। उन सारे फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात बताएं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से देखने को मिलता है। जीरो ऑर्डर के लिए बहुत रेयर क्वेश्चन होता है या फिर जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उससे भी बहुत कम क्वेश्चन रहता है। तो 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा जाता है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखिएगा कि आपको दो फार्मूला यहाँ पर है। एक है KT = 2.303 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और एक है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 बाई K। तो आज हम उसी पर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90% एकदम, इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में हो, ऑब्जेक्टिव में तो इससे भी और छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जहाँ पर होता है तो ये चीज़ आता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स लेकर के जो क्वेश्चंस बनाने का एक स्ट्रैटेजी है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो कौन सा रिएक्शन है ये आपको पता करना होगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन सा ऑर्डर है, तभी तो आप फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। 90% of a first order reaction was completed in 10 hours। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 10 घंटा में क्या होता है, 90% कंप्लीट होता है। जैसा कि बता चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। When will 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, इसलिए आप देखिएगा कि 100% ये नहीं लिखा। क्या लिखा, 99.9। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कभी वो 99.9 दे ही नहीं सकता है। तो चलिए तुरंत हम क्या करते हैं, फार्मूला पहले लिखते हैं। 90% कंप्लीशन पर, 90% कंप्लीट अगर हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को याद है क्या लिखते थे, A0। परसेंटेज के लिए क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जो बच जाता है। 90% कंप्लीट हो गया तो बच कितना गया, 100 - 90 = 10। ठीक है। अब यहाँ से हम K का वैल्यू निकालेंगे। टाइम दे रखा है आपको, कितना देर में ये हुआ है, ये घटना हुआ है 10 घंटे में। तो आप जानते हैं फार्मूला KT = T को उधर ले जाएंगे तो 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो 2.303/10 लॉग A0 कितना है 100 और A कितना है 10। तो log 10 होगा और log 10 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ हम लिख भी देते हैं log 10 = 1। ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2.303/10। तो K का वैल्यू आया 2.303/10। रेट कांस्टेंट निकल गया। 99.9% रिएक्शन को ख़त्म होने में क्या समय लगेगा, तो A0 100 फिर मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A जो हो जाएगा 100 - 99.9, ये कितना रहेगा 0.1। और आपसे पूछा कि टाइम क्या लगेगा, तो अब टाइम बराबर हम लोग फार्मूला लिखेंगे 2.303/K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 100
और फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि 0.1। अब यहाँ पर देखिए K के जगह पर हम ये वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सेम रहता है। तो K का वैल्यू है 2.303/10 log 100/0.1 है। तो इसको लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। ये कट जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 10 × 3 log 10। ये हो जाएगा 10 × 3 log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया 38। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा भी ये टफ नहीं है। 90% रिएक्शन के लिए आपको दे दिया है और 99.9% रिएक्शन के लिए आपसे पूछा कि समय क्या लगेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 20% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 20% ऑफ फर्स्ट, फिर से फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, वाज कंप्लीट इन 5 मिनट। यानी कि फिर से वैसे ही हम लोग का स्ट्रेटजी रहेगा, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज के लिए क्या रहेगा 100 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 20% कंप्लीट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 में से 20 खत्म हो गया, 80 बचा हुआ होगा, तो 100 - 20 = 80। और टाइम कितना है 5 मिनट्स, टाइम है 5 मिनट्स। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, K का वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, 2.303 टाइम है 5 log 100/80, 2.303/5 log 0 हटा देते हैं, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। यह K का वैल्यू निकल गया। अब किसके लिए निकालना है, इसको हालांकि सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 60% के लिए टाइम निकाल लेते हैं फॉर 60%। अब 60% के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना होगा 100 और फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 100 - 60 = क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। K का वैल्यू तो आपको पता है, अभी निकाले हैं 2.303/5 log 5/4। इस तरह से ये K का वैल्यू यहाँ से हमने लिख दिया, ये अभी पता है। तो टाइम क्या होगा, देखिए टाइम होगा 2.303/K log इनिशियल कितना है 100, फाइनल कितना है 40। तो ये हो जाएगा 5 बार, ये कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2.303। K का वैल्यू देखिए 2.303/5, 2.303, 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा log 5/4, log 5/4 जो कि पहले से ही है इसमें। और अब आ जाइए इसके log के लिए, इनटू log, ये आ गया 5/2। पहले तो ये कैंसिल हो सकेगा। अब देखिए 5 बचेगा इनटू में, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा log 5/4। तो 5 ऊपर है log 5/2, log 5/2 और नीचे है log 5/4। अब दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 5 ×
log 5/2 को क्या लिख सकते हैं? log 5 माइनस log 2। ये नीचे क्या हो जाएगा? log 5 माइनस 2 log 2, क्योंकि log 4, क्योंकि log m बाई n को log m माइनस n करके हम लोग लिखते हैं। कैलकुलेटर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा होगा। तो 5 इंटू log 5 का वैल्यू अगर आप देखेंगे 0.698 या 3 ऐसे कुछ अप्रॉक्स होता है। log 5, हाँ ठीक है, 0.698 माइनस 0.301 इसका वैल्यू हो गया log 2 का, और log 5 फिर से 0.698 माइनस 2 इंटू 0.301। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.698 माइनस 0.301, तो ये होगा 0.397, और नीचे आ जाएगा 0.698 माइनस, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.602, तो 0.602 ये हो जाएगा 0.096। फाइनल कैलकुलेशन पर आते हैं। 0.397 इंटू करना होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 1.985, और ये हो जाएगा 0.096। चलिए डिवाइड कर देते हैं 0.096 में, तो ये आ गया 20.6, और यूनिट क्या है? मिनट, तो इसका अप्रॉक्स आंसर क्या हो जाएगा? 20.6 मिनट हो जाएगा। तो ये था कैलकुलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 6 मिनट। चलिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक बार आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कर लें, ये बनेगा कि नहीं। चलिए देखिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 6 मिनट, यानी कि दिया हुआ क्या है? टी हाफ। गिवन आपको लिखना होगा टी हाफ इक्वल टू 6 मिनट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब टी हाफ आपको पता है 0.693 बाई के होता है, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं? 0.693 बाई टी हाफ, तो के इक्वल टू 0.693 बाई, और टी हाफ दिया हुआ है 6 से डिवाइड करेंगे 0. ये एक बार, फिर एक बार और लगाएंगे, फिर 5 सेकेंड इन्वर्स, तो ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो टी हाफ का फार्मूला लगाना है और वो दिया हुआ है, आपको रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है कि इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन both the reactants have equal initial concentration. The time taken for 60% of completion of reaction is 3000 seconds. What will be the time taken for 20 of the reaction? अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको खूब अच्छे से समझना होगा। देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पहले तो जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला है 1/a इक्वल टू 1/a0 माइनस KT। ये इक्वेशन आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए माना जाता है। a इक्वल टू a0 माइनस KT जो था वो जीरो ऑर्डर के लिए था,
लॉग आता है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, और 1/, फ्रैक्शन में आता है तो सेकेंड ऑर्डर होता है। इन ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट्स हैव इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द टाइम टेकन फॉर 60% ऑफ कंप्लीशन। चलिए, यानी कि फॉर 60% कंप्लीशन, अगर हम बात करें 60% कंप्लीट होने में, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन को परसेंटेज है तो फिर से 100 इसको मान लेते हैं, और फाइनल कंसंट्रेशन 100 माइनस 60 इक्वल टू 40, और 60% कंप्लीट हुआ है। टाइम इसका क्या लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है 3000 सेकेंड। KT, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, K निकाल लेंगे। तो KT इक्वल टू 1/A0 माइनस 1/A। इसको रिजॉल्व किए हैं कैसे, माइनस में KT थे, इसको इधर ले आए हैं, 1/A को इधर ले गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, K, क्योंकि T तो पता है, तो यहाँ से K इक्वल टू हो जाएगा 1/T इंटू 1/A0 माइनस 1/A। अब 1/, ये 3000 है, 1/A0, A0 कितना है 100, माइनस A कितना है 40, ऐसा। तो इक्वल टू 3000, LCM ले लेते हैं, 100 इंटू 40, और ऊपर आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1/3000 इंटू, एक जीरो गया, और 2 से ये, और ये 3 बार, तो 3/200, 3 से ये ख़त्म होगा एक बार, 1000 इंटू 1/200। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, जो कि फ्रैक्शन में है, 1/30 और ये 20, ये आ गया K का वैल्यू। ये K का वैल्यू है किसके लिए, 60% रिएक्शन कंप्लीट है उसके लिए। व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर 20% ऑफ द रिएक्शन। अब 20% रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से, फॉर 20% रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं 100 होगा, और फाइनल कंसंट्रेशन लिखेंगे 100 माइनस 20% जब कंप्लीट होगा तो 80% बचेगा। अब यहाँ पर T ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो चूंकि फॉर्मूला आपके पास होता है 1/A इक्वल टू 1/A0 माइनस KT, तो फिर से हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। KT इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाले को इधर ले आएंगे, और ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से T इक्वल टू लिखेंगे 1/K 1/A0 माइनस 1/A। तो पेशेंसली आपको क्या करना होगा, स्लोली क्वेश्चन को बनाना होगा। तो T इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर जो K का वैल्यू आया था वो क्या था, देखें K का वैल्यू था 1/, और 2 पर 5 जीरो है यहाँ पर, उस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं 1/, 1 2 3 4 5, और इनटू 1/A0, यानी कि 1/100 माइनस 1/20, ये ऊपर चला जाएगा। LCM 100 होगा, तो 4 सॉरी
अगर हम नीचे 100 इंटू 20 करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा, और यहाँ पर होगा इसको डिवाइड करेंगे 20 माइनस 100, सॉरी, तो अगर ये माइनस में आता है तो उसको प्लस करना है, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये वैल्यू इंटू 20 माइनस 100 ये हो जाएगा 80, और नीचे 100 इंटू 20। पहले तो ये 3 जीरो गया ऐसे, उसके बाद ये 2 से ये 2 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 100 और इधर बचेगा 80, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8000, और ये सेकंड में इसका टाइम चल रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं, एक डाटा जो दिया रहता है वहाँ से आप के निकालते हैं, और उसी के को दूसरे डाटा में टाइम निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में यही सिचुएशन आने वाला है। तो ये सॉल्यूशन था। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल सॉल्व होंगे, जैसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ पूछा, जीरो ऑर्डर के लिए पहले बताना है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बाद में बताना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर, और हाफ लाइफ का डिस्कशन कर रहा है। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का जो फॉर्मूला दिए थे वो था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2K, ये था जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो था फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए जो टी हाफ था वो था 0.693/K। मतलब ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो पूरा एक्सप्रेशन टी हाफ पर है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को इसमें ए माना हुआ है, ए पर डिपेंड करेगा। और इसमें देखा जाए तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ए के पावर 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ढूंढना होगा कि पहले लिखा हुआ होना चाहिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 0। और ये चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा, बी ऑप्शन में, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 0। पहला वाला जीरो ऑर्डर का है, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए बी प्लस सी, ये एक रिएक्शन है और आपको बता दिया कि ये जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर का जितना भी टी हाफ होता है या फिर जो इक्वेशन है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपको याद रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 m। चलिए शुरू करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट दे रखा है 0.1 m, फाइनल कंसंट्रेशन ए 0.08 m आफ्टर 10 मिनट्स। मतलब इसको होने में समय कितना लगा, 10 मिनट। अब क्या पूछा, देन इट्स हाफ लाइफ एंड कंप्लीशन बताइए कि क्या होगा। अब हाफ लाइफ के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ लाइफ के लिए के चाहिए होगा। चलिए के निकाल लेते हैं। पहले तो इसका रेट निकालिए। रेट का फॉर्मूला होता है के इंटू ए के पावर 0 हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये टर्म तो ख़त्म ही ना हो जाएगा, सिर्फ के बचेगा। तो रेट कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.1 माइनस 0.08/10, और चूँकि ये माइनस आता है तो बाहर से माइनस लगा के इसको प्लस बनाते हैं। तो ये क्या वैल्यू हो जाने वाला है, 0.08। लाइए तो 0.1
-0.08 यानी 0.02 हो जाएगा ये 0.02 और उसमें डिवाइड कर दीजिए टाइम से। चेंजिंग कंसंट्रेशन बटा टाइम इज कॉल्ड रेट और उसमें क्या करना है 10 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड 10 करते हैं, ये हो जाएगा 0.002, ज़्यादा छोटा वैल्यू हो रहा है। अब क्या करना है, रेट तो निकाल लिया और रेट ही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है वही क्या है, रेट कांस्टेंट। तो आपसे क्या पूछा था, टी हाफ। तो चलिए टी हाफ बराबर होता है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1 बाई 2 इंटू और ये है 0.002 यानी ये हो जाएगा 0.1 बाई 0.004 और ये हो जाएगा 25 मिनट्स हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब कि लाइफ टाइम, मतलब कि रिएक्शन जब पूरा खत्म होता है तो टी लाइफ टाइम आपसे पूछ रहा है। तो टी लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, यही बात, इसका फॉर्मूला है A0/K और A0 है 0.1 और K है 0.002। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 मिनट, यानी कि हाफ लाइफ आया कितना 25 मिनट और फुल टाइम इसका क्या गया 50 मिनट। और ये ऑप्शन आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो यही क्वेश्चन सब है। तो आज के लेक्चर में आपको बताया कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाने के लिए आते हैं तो किस तरह से फार्मूला को देखते हुए, फार्मूला याद रहेगा तो 90% क्वेश्चन आपको बन जाएगा और थोड़ा कैलकुलेशन से गुजरना होता है इसमें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे टॉपिक बढ़ाएंगे उसमें जिसका नाम होगा आर्हेनियस या फिर कॉलिजन थ्योरी, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।